वो एक से भले दो होते हैं। किसी मार्ग में जा रहे हो और अकेले जा रहे हो, कोई दूसरा मिल जाए तो बड़ी सहजता से मार्ग कट जाता है, रास्ता पार हो जाता है, हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। तो भगवान ने कहा अबोध बालक है, अकेला है। नारद बाबा का स्मरण किया और जैसे ही नारद बाबा का स्मरण किया तो श्रीमन नारायण 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 करते हुए बाबा और ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। ध्रुव जी ने महात्माओं को देखा, जैसे ही नारद बाबा को देखा प्रणाम किया, प्रणाम प्रभु। नारद जी ने आशीष दिया, दीर्घजीवी भो, यशस्वी भो, कीर्तमान भो, यशमान भो, बुद्धिमान भो, बलवान भो, विद्यामान भो, लक्ष्मीमान भो। जितने भी आशीष हैं सारे दे डाले। पूछा लाला इतनी रात क्या कर रहे हो? ध्रुव जी कहते प्रभु हम ये जानना चाहते हैं कि ये परम पिता क्या है और उस परम पिता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ही ध्रुव जी ने कहा, नारद जी अवाक से खड़े रहे, बालक तो छोटा सा है लेकिन बातें बड़ी ज्ञान की कर रहा है। और हे नारद बाबा हमें वो बात बताना जिससे भगवान की प्राप्ति हो। हम सांसारिक बातें नहीं पूछने आए हैं, उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है। नारद बाबा ने कहा भगवान को प्राप्त करना चाहते हो? बोले हाँ। बोले जाओ पहले गुरु करो। वैकुंठम प्रयक्षितः गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। वो दुर्लभ भगवान जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, लेकिन अगर गुरु की थोड़ी सी भी कृपा हमें मिल जाए तो वो परम ब्रह्म जो बड़ी कठिनाई से मिलता है वो बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति कहा गया है ना कि जो नित्य प्रति अपने गुरुदेव जी की चरणों की रज अपने माथे पर लगाता है, नेत्रों में उनका अंजन करता है, तो अंजन करते ही मस्तक पर लगाते ही उसे दिव्य ज्योति प्राप्त होती है। फिर उस दिव्य ज्योति से भगवान को देखता है, ईर्ष्या से नहीं, क्योंकि ये ज्योति जो है ये बड़ी सूक्ष्म है और वो कोटि सूर्य समक प्रभा। भाई 500 वाट के सामने अगर 100 वाट का बल्ब जलाओ तो क्या वो अपनी महत्ता दिखा पावेगा? कभी नहीं, क्योंकि पहले से 500 वाट का लगा है उसमें। तो उस 500 वाट बल्ब को देखने के लिए या उसे समझने के लिए उसके सामने 500 वाट का पहले रखो, और दोनों की बराबर मात्रा होगी ना, तो कौन सा प्रबल है? तो जो जग बिंदु ज्योति बिंदु हमें और आपको मिले हैं, इनमें ये सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा से मिला दे। तो लोगों ने कहा फिर मिलेंगे कैसे? बोले श्री गुरु पद नख मणिगणे ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि होती। फिर वो दिव्य दृष्टि इनमें नहीं होती है, ये होती है हृदय में। फिर ये नेत्र बंद हो जाते हैं, फिर हमारे हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। जब तक इन नेत्रों से देखोगे तब तक सिर्फ माया ही दिखेगी, और जिस दिन इन नेत्रों को बंद करके देखोगे उस दिन ब्रह्म दिखेगा। और हम और आप संसार में इन नेत्रों से देख रहे हैं सबको, है ना मिश्रा जी? तो इन नेत्रों से आप नहीं देख सकते। हृदय के नेत्र सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। तो क्या जीवन में तुमने गुरु किया है? ध्रुव जी बोले नहीं महाराज, गुरु नहीं किया। तो पहले जाओ गुरु करो। प्रहलाद ध्रुव जी कहने लगे जाएंगे आएंगे ढूंढेंगे, समय व्यतीत हो जाएगा, व्यर्थ जाएगा। तो महाराज अब आप ही हमें मिल गए हो महात्मा, तो आप ही हमें अपना चेला बना लो। जहां कहा हमें अपना चेला बनाओ। नारद जी ने जिसको अपना चेला बनाया है उसे ब्रह्म अवश्य मिला है।
नारद जी ने किसे? ध्रुव और प्रहलाद को अपना चेला बनाया, वेद व्यास जी को अपना चेला बनाया और विदुर जी को चेला बनाया। सिर्फ ये 4 ही चेले बनाए हैं उन्होंने, और चारों चेलों को ब्रह्म अवश्य मिला है, ये हमारी श्रीमद् भागवत जी कहती हैं। और नारद जैसा गुरु और फिर भगवान ना मिले। नारद कहने लगे, लाला तुम हो तो छोटे से, लेकिन बातें बड़ी मीठी मीठी और ज्ञान की करते हो। जाओ 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहु सहित अनुराग। 12 मंत्र दे दिया। कुछ लोग गाने लगते है ना। गुरु ने हमें मंत्र जो दिया था, तो गुरु ने कहा था जाकर के इसका जाप करना कि इसका गान करना। एक मंत्र होता है ना गुरु का, अगर उसको सबके सामने बताओ तो फिर उस मंत्र की महिमा कम हो जाती है, वो मंत्र फिर सार्थक नहीं रहता, फिर वो जागृत नहीं रहता है। इसलिए उस मंत्र को छुपा करके रखा जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई झाड़ा लगाने वाला है इस मोहल्ले में? कोई बात झाड़ता हो, कोई बिच्छू झाड़ता हो, कोई पीलिया झाड़ता हो, आदि आदि होते हैं ना, आपने देखे हैं। बहुत लोगों ने, जब डॉक्टर उपचार नहीं मिलता था तो पीलिया झड़वाने जाते थे कि नहीं जाते? बात झड़वाने जाते थे कि नहीं जाते? अगर उस मंत्र को सबके सामने बोला जाए तो उस मंत्र की महिमा कम हो जाती है। तो इसलिए जो गुरुमुख हो, जो गुरु से मंत्र लेकर के आए हों, वो लोग बोले नहीं कि जहां चाहे वहां गान करने लगे, नहीं, उसको छिपा करके रखो, तभी वो जागृत होगा। एक राजा थे और वो कभी भगवान का नाम ही नहीं लेते। रानी बड़ी बेचैन, रानी खूब धर्म करे, कर्म करे, लेकिन राजा कभी मना भी नहीं करते कि देवी आप धर्म कर्म ना करो, खूब करो, लेकिन कभी भगवान का नाम न लेने, न पूजा करें। एक दिन राजा रात्रि में सो रहे थे, रानी भी पास में बैठी हैं। अचानक ही इनके मुंह से निकल गया राम। जब निकला राम तो रानी को बड़ा आनंद हुआ कि आज इतने दिन बाद ये राम बोले हैं। प्रसन्नता से खूब सारे व्यंजन बनाए प्रातःकालीन और लगा करके थाली में दिए। राजा ने कहा, देवी आज बड़े व्यंजन खिला रही हो, बात क्या है? रानी कहने लगी, प्रभु आज तक आपने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन कल सोते हुए तुम्हारे मुख से राम का नाम मैंने सुना। वहीं राजा रोने लगा। अरे देवी, जिस नाम को हमने इतने दिन तक अंदर छुपा करके रखा था, वह नाम बाहर आ गया। वो हमारी संपत्ति है और उस संपत्ति को कभी किसी को दिखाना नहीं चाहिए। जिस संपत्ति को हमने छुपा करके रखा, वो नाम बाहर कैसे आ गया? वो हमारे हृदय का है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छुपा के रखते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो छपा के रखते हैं। भक्त को ये बताना नहीं पड़ता है कि ये भक्त है, वो दूर से दिख जाएगा। सूर्य को घाव छुपत न छुपाए। अगर वो बलवान है तो उसके हृदय पर घाव हो गया, उसके पीठ पर नहीं होगा। अगर वो बलवान व्यक्ति है और जिसके पीठ पर घाव है, वो कायर है, वो भागा हुआ है। और दाता छुपे नहीं मांगन आई। अगर वो दान देने वाला है, दानी है, तो द्वारे पर कोई मांगने वाला पहुंच जाए, इन प्रकारेण घर से कोई ना कोई वस्तु ला करके वो दे देगा। निराश होकर के कोई भिक्षुक उसके द्वारे से खाली नहीं जावेगा। दाता छुपे नहीं मांगन आई। और चंचल नारी के नेत्र छुपे नहीं। आप सब नाराज ना हो, हम एक वीडियो कैमरा है, हम रोज रिकॉर्डिंग किया करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो चंचल नारी के नेत्र छुपे नहीं और भाट छुपे नहीं सूत बजाए। नाचने गाने वाला होए, कोई नचना रहा और ढोलक की ताल जहां थाप लगे, अपने आप पैर चलने लगते हैं। लोग दूर से बता देते हैं कि भैया अच्छा ये इस कैटेगरी के। बोलो जय श्री कृष्ण। और दाता छुपे नहीं मांगने आई।
तो इसलिए वो कभी नहीं छुप सकता है। इन किन प्रकारेण उसका भाव आपको दिखेगा, जैसा भाव होवे। तो गुरु जी को आशीष दे दिया, जाओ जाकर के भगवान का मंत्र अनुराग से जपो। और वहीं उस अनुराग के साथ गुरु जी भगवान का भजन कर रहे हैं। ये जीवन है श्याम तेरे सहारे। ये तो डबल ब्रेकिंग करता है, करने लगता है कभी कभी इसको। ये जीवन है श्याम तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन है श्याम तेरे सहारे, तेरे सहारे। चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे। ये जीवन है श्याम तेरे सहारे, तेरे सहारे। बरसाने आकर कृपा तेरी देखी परेशानी आकर, कृपा तेरी देखी बरसाने आकर। सब कुछ मिला श्याम तेरे दर को पाकर, सब कुछ मिला श्याम तेरे दर पे आकर। न तेरे सिवा है कोई हमारे, कोई हमारे श्यामा श्यामा। राधे 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 श्यामा 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 श्यामा। राधे राधे श्याम श्यामा, राधे राधे। ये जीवन है श्याम तेरे सहारे, तेरे सहारे। राधे। तेरी देखी परेशानी आकर श्याम, कृपा तेरी देखी परेशानी आकर। सब कुछ मिला श्याम तेरे दर को पाकर, सब कुछ मिला श्याम तेरे दर पे आकर। न तेरे सिवा है कोई हमारे, कोई हमारे श्यामा श्यामा। राधे राधे
राधे राधे श्यामा 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 राधे राधे श्याम श्यामा श्यामा राधे राधे जब भी जहां में लिया नाम तेरा जब भी जाने पिया नाम तेरा ऊंचा रहा है वहाँ रुतबा मेरा 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 ये जीवन का कचरा चरण में तुम्हारे चरण में तुम्हारे श्यामा श्यामा राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 श्यामा श्यामा कभी नाम से हमको शरण में बुलाना कभी नाम से हमको चरण पे बुलाना करके कृपा दयालु अपना बनाना करके कृपा दयालु अपना बनाना कभी नाम से हमको शरण में बुलाना कभी नाम से हमको शरण में बुलाना करके दया कृपालु शरण में लगाना करके कृपा दयालु शरण में लगाना ये जीवन लुटाया चरण में तुम्हारे चरण में तुम्हारे श्यामा श्यामा राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे ये मोहन राधे राधे हम भी खड़े हैं लाइन में श्यामा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 श्यामा श्यामा ये जीवन है श्याम चरण में तुम्हारे चरण में तुम्हारे चले जा रहे हैं किनारे किनारे चले जा रहे हैं हमें किनारे किनारे ये जीवन है श्याम तेरे सहारे श्यामा श्यामा राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 श्यामा श्यामा बोलिए भक्त और भगवान की। जय। जैसे ही नारद जी ने द्वादश अक्षर मंत्र का
तो आनंद के साथ जपने लगी और ऐसा जपे कि तिला त्रांति कपित्त बदरासन। 3 दिन में कपित्त माने कैथा, बदरासना माने बेर। तो कैथा और बेर खाकर ही रहे। लेकिन कब समाधि कब जागृत होवे? जब जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। आप लोग 4 घंटे कथा में बैठने आते हो कि नहीं? और 4 घंटे में इतने आसन लग जाते हैं, कभी एक पैर पे, कभी दोनों पैर पे, कहीं उठकुआ हो करके, कहीं पंथी नीच करके, है ना। और नहीं, अंत में तो पैर फैला के बैठ जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ ऐसे लोग नहीं है, हम आप सबकी बलैयां लेते हैं कि आप सब बड़े अच्छे हो भाई, आप सब ऐसे नहीं हैं। और कहीं कहीं तो लोग पैर भी फैला लेते हैं। हम चलो भाई कथा सुन रहे हो, उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं। कैसे? पहले तो आते नहीं हैं, अगर आ जाए थोड़े बहुत आ भी जाते हैं। अगर हम त्रुटियां निकालने लगे तो कल से ये भी नहीं आएंगे, है ना। तो हम भी सोच रहे हैं कि भाई चलो छोड़ो। तो पहले हमें, जब तक हम अपना आसन नहीं जीतेंगे तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जितासनो जित श्वासो। एक आसन पर बैठ करके आप 4 घंटे नहीं बैठ पा रहे हो, 400 वर्ष बैठे रहे, है ना जी। तो जब तक जीवन में हमारे आसन आप नहीं जीतोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। तब हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो इंद्रियों पर इतनी जल्दी विजय प्राप्त नहीं होती है ना साहब, क्योंकि इंद्रियां हैं ये ऐसी, रसना चाहती है सुंदर सुंदर खाने को मिले, श्रवण चाहते हैं कि सुंदर सुंदर सुनने को मिले, नेत्र चाहते हैं अच्छा देखने को मिले। तो ये सब, ये भी तो पंचरस जो हमें दिए गए हैं ना, ये खड विकार है जो अंदर हमारे और आपके अंदर, ये सब पहले से ही भर दिए गए और इनसे भरा पूरा ये जीव है। तो जब खड विकार से ये भरा पूरा जीव है तो इसे अपने से अलग करना है। अब तो ये संसार से अपने में भरना नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये संसार से भर रहा है अपने में, ये अपने से अलग नहीं कर रहा है। खड विकार की तन की नगरी श्वासा छेद बनायो, उस श्वासा से अंधकार में एक जीव बैठायो, है ना। कहीं दिखता है ये कहां से निकल जाता है, कहां से अंदर आ जाता है? आज तक कोई द्वार देख पाया? बताओ, किसी को मालूम हो द्वार के कहां से आया और कहां से निकल गया? बाद में सोचते हैं कि आंख से निकले, आंखें खुली थी, अच्छा यहां से गया। मुंह खुला है, अच्छा यहां से गया। बोले कर्ण भेदनी है, तो यानी कर्ण भेदन से। तो बाद में सब सोचते हैं, लेकिन कहां से ये जीव प्रविष्ट कर गया और कहां पलायन कर गया ये कोई नहीं जान पाता है। आपने एक खेल खेला होगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, खेला कि नहीं खेला? सही बताओ, चाह तो उठा के किसने किसने खेला? आहा, कुछ बहने खेले हैं ना, वो कहती हम काय उठाना। चलो भाई कोई बात नहीं, हमने खेला है, हमने भी खेला है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। अक्कड़ माने एक, बक्कड़ माने ब्रह्म। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, बस उसी के गुण गा। वो अपनी भाषा में समझा रहा है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। कब? तो एक ब्रह्म है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। फिर क्या है? 80-90 पूरे 100, है ना। 100 में लागा तागा, चोर निकल के भागा। हमें आयु कितनी मिली है? 80 और 90 की ही मिली। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100, 100 में लागा तागा, चोर निकल कर भागा। तो ये जो एक बैठा है अंदर ना, जो ये ठग की नगरी को चला रहा है, तो ये जब निकल करके भाग गया तो फिर बोले महाराज इनका घर बना रखो, है ना। जैसे इतना प्रेम किया जा रहा, जैसे इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन कराए जा रहे थे, अब उसकी चाह नहीं है, क्योंकि ये संसार वाले तभी तक चाह करते हैं जब तक इनका उल्लू सीधा होता रहे महाराज। अब वही शरीर वही है,
वही जीव है, वही आंखें हैं, सब कुछ तो वही है, लेकिन चारा नहीं है साहब, क्योंकि 80-90 पूरे 100 में लगा तागा, चोर निकल के भागा। वो निकल गया जिसकी चाह थी, जो जागृत था, वो तो अब चला गया। अब मिट्टी का ढेर बचा है साहब, अब इसका क्या? कोई घर में संभाल करके रखा है? जिस दादाजी को मालपुआ खिलाया जा रहा था, वही मरने के बाद 2 घंटे बाद दादा काल लगते, बोले हटाओ जल्दी नहीं तो बदबू आवेगी, घर अपवित्र हो जाएगा। जिससे प्रेम था साहब, सब गड़बड़ है ये। तो भागवत कथा जो है ये साथ में आह्लादनी तो है ही, लेकिन ज्ञानवर्धक भी है। क्योंकि अगर एक बार ये कैप्सूल चला जाए, कैप्सूल देखा आपने? कैप्सूल में ये नहीं लिखा होता है कि राइट हैंड से खाना है कि लेफ्ट हैंड से खाना है, मतलब सीधे खाना है कि उल्टा खाना है, चाहे सीधा खाओ चाहे उल्टा खाओ, उसका काम है रोग को समाप्त करना। अंदर जाएगा आपका ज्वर समाप्त हो जाएगा। वैसे ही भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि तसहु। चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो। एक बोले महाराज जी क्या हम अपवित्र जगह में बैठे हो, संडास में बैठे हो, क्या भगवान का नाम जप सकते हैं? हमने कहा अगर तू संडास में बैठ करके रोटी खा ले, खाना खा ले, तो जाके तू नाम भी जप सकता है। क्यों बापू? ऐसे ऐसे कुतर्की मिल जाते हैं। अगर तुम वहां बैठ करके भोजन कर सकते हो तो नाम भी जप सकते हो, जाओ जा करके करो। तो अगर तर्क किया जाए तो वो नए उत्तरों को जन्म देता है, जिससे जीव मात्र का कल्याण होता है। इन वेद में, उपनिषद में, पुराणों में, सतग्रंथों में जहां भी संशय हुआ है, उस संशय से संतों ने इस संसार का कल्याण ही किया है। और जहां तर्क की जगह कुतर्क होने लगे, ये समझ लेना ये तो खुद भी अंधा है और हमें भी अंधा करे दे रहा है। तो कुतर्की व्यक्ति से दूर से हाथ जोड़ो महाराज। बहुत ऐसे लोग होते हैं पकड़ पकड़ के बातें करते हैं, उनको सुनना नहीं चाहता है, उनके पास वो खड़ा होना नहीं चाहता है। हमारे पास भी, हमने भी बहुत देखा है, वो जबरदस्ती तुम्हें पकड़ पकड़ के बात करेंगे। एक हमारे लक्ष्मी महाराज जी थे वृंदा, यही बिठूर में, पहले वृंदावन में प्राचार्य भी रहे थे, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया भी है। तो उनका काम था कि उनके पास जो व्यक्ति मिल जाता था खूब उसकी खोपड़ी खाते थे। तो दूसरे दिन से वो देख करके थोड़े से कट जाता था। अच्छा वो वहां खड़े तो वो दूसरी रास्ता से निकल जाता, क्योंकि जानता था कि नजरों के सामने हम पड़े नहीं कि खोपड़ी खाना चालू करेंगे। तो तर्क किया जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुतर्क ना किया जाए। कुछ लोग कुतर्क करते, बोले महाराज ये बताओ सुदामा के पिताजी का क्या नाम था? चलो भैया उनके बाप का नाम ब्रह्मदत्त था, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम सुदामा के बाप से क्या लेना है? अपने बाप को नहीं देख रहे हो, घर में भूखा बैठा है, बेचारा लठिया नहीं पकड़ के चल पा रहा है, तुम्हें सुदामा के बाप से बहुत लेन देन बड़ी है। तुम्हारा बाप घर में रो रहा है, तुम्हारी माता घर में रो रही है, और तुम सुदामा के बाप के चक्कर में पड़े हो। लाला अपने बाप के चक्कर में पड़ो, जिस दिन तुम अपने बाप के चक्कर में पड़ जाओगे फिर सुदामा के बाप के चक्कर में पड़ने का कोई अवसर ही नहीं आएगा। तो हम लोग अपने बाप के चक्कर में नहीं पड़ते हैं और दूसरे के बाप को देखते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। यही है साहब भागवत, और यही कथा 7 दिन तक आप सभी को सुनने को मिलेगी। हमारे पास चटक नाटक नहीं है, कथा बैठ करके आनंद के साथ सुनो। जाए के लिए समय बर्बाद कर रहे हो, चाटक नाटक क्या है ना, 200 चैनल आते हैं, बस बदलते रहो, उंगली तुम्हारी न दर्द करे, चित्र आना बंद नहीं होंगे। जब तुम्हारे यहाँ तो दर्द करने लगेगा तब चित्र बंद होंगे। तो इस संसार में चाटक नाटक में पढ़ने के लिए जहां चाहो वहां पढ़ सकते हो। ये भागवत कथा है, आनंद के साथ सुनो तो ये हमारा भी कल्याण होगा। यहाँ हम बैठे हैं ना, ये धर्म मंच है, और यहाँ वक्ता वही बात करे जिसमें श्रोताओं का कल्याण हो। और आजकल के वक्ता अपने कल्याण की कामना ज्यादा करते हैं, श्रोताओं का कल्याण हो चाहे न कल्याण हो। महाराज वक्ता का कल्याण होना चाहिए, 500-500 केस पे दिखने चाहिए। और जिस दिन 500 के नहीं दिखते हैं उस दिन लोगों का कथा में मन नहीं लगता है। मैं तो बिठूर का हूँ, एक से चकड़िया रोज सुबह से शाम तक आते हैं साहब, है ना, वही बैठे बैठे देखा करता हूँ मैं। हम तो ऐसे घाट के कि वहां बड़े बड़े आते हैं, और जो नहीं आए हैं एक दिन उनको भी आना पड़ेगा। दाना बीन चबाने वाले उसी घाट पर आते, मालपुआ के खाने वाले उसी घाट पर आते, बिन कपड़े मर जाने वाले उसी घाट पर आते, और जो सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते,
जो मखवल आदि धारण करते हैं उसी घाट पर आते, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर जाते। और सबकी एक ही श्रेणी है, उनके लिए कोई दूसरा नियम नहीं बनाया गया है कि नहीं, दूसरा नियम है, कोई दूसरा नियम नहीं। मंत्री जी भी वहीं जा रहे हैं, गेटमैन भी वहीं जा रहा है, वहां सब एक जैसा नियम है, शेर सियार सब एक घाट पानी पीते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो आजकल बातें होती हैं श्रोताओं को देख करके, और यहाँ बात होगी श्रुति को देख करके, अर्थात वेद को देख करके, क्योंकि और कुछ आते नहीं है, हमें कथा कहनी ही नहीं आती, हम तो यही जानते हैं बस। बोलो जय श्री कृष्ण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, तो नंद जी को लाला नंद लाल मेरो है, नंद जी को लाला लाल मेरो है, वो तो यशोदा को लाला गोपाल मेरो है, यशोदा को लाला लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है, तेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है, तेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो तो यशोदा को लाला नंदलाल मेरो है, वो तो यशोदा को लाला लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, लाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले भक्तों भगवान की। हे ध्रुव जी ने समाधि लगा दी, और ऐसी समाधि लगाई जितासनो जित श्वासो। जब आसन को जीत लिया तो श्वास अपने आप विजय प्राप्त हो गई। और जब श्वास विजय प्राप्त हो गई, ये जो श्वास है ये हमें गिन के मिली है, ना एक ज्यादा ना एक कम। जितनी श्वासें हैं उतने का ही आप उपयोग उपभोग कर सकते हो, और जहां दाइंड तो वहां खत्म। इसलिए संत कहते हैं कि इस श्वास में भगवान का भजन कर लो। श्वास श्वास में भजन कर, जथा श्वास जन खोय, पता नहीं इस श्वास का आमन होए न होए। ये श्वासा है ना, जब बस अटक जाती है तो डॉक्टर साहब बार बार चेस्ट पे लगा के हृदय पे है ना मशीनें दागते हैं, लेकिन इसे सांस नहीं आती है। इसीलिए संत कहते हैं श्वास श्वास में राम भज, व्यथा श्वास जनि खोए, पता नहीं इस सांस का आमन होए न होए। तो पहले उन्होंने अपनी श्वासा पर विजय प्राप्त की। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। फिर हमें अपने संग पर विजय करनी पड़ेगी। संग पर विजय कैसे? भगवान कृष्ण गोपिकाओं के साथ रास रचा रहे हैं, लेकिन उनके अंग का संग नहीं करते। तो हमें संग में रह करके, भाई विजयी कौन है? जो काम के बीच में रह करके भी निकाम रहे, उसके हृदय में कोई कामना न जागे। और जो जंगल में जो काम से विलग है, अगर उसने साधना कर ली तो क्या कर लिया उसने? माता तो तब है कि हम नशेबाजों के साथ रहें और नशेबाज ना हो, तब तो माता है।
तो हमें संग को विजय पहले जीतना पड़ेगा, या अथवा यूं कह दिया जाए कि जो हमारा संग हो वो अच्छा हो, क्योंकि संग ही हमें ढंग बताता है। और व्यक्ति के जीवन में अगर ढंग नहीं हो तो फिर वो व्यक्ति बेढंगा है, उसे कोई नहीं बिठाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई ढंग नहीं है। तो हमें पहले संग जीतना पड़ेगा। भाई दारूबाज के पास बैठोगे तो नहीं पीते हो, मिश्रा जी बाहर से निकले, अच्छा उनके पास बैठो, आप पांडे जी का पौवा चल रहा है का? क्यों? क्योंकि उसको देख रहा है। तो संग का असर, संग में रह करके पहले उस संग को जीतो, और जैसे जित संगो तो फिर जितेंद्रिया, तब आपकी इंद्रियों पर विजय होगी, इंद्रिय विजयी बनेंगे आप। और जहां ये धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार ये सारे हृदय में आ जाएं, बस वही समाधि सार्थक हो जाती है, जागृत हो जाती है। अखंड समाधि ध्रुव जी की लग गई और नारद बाबा तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वेदव्यास जी कहते हैं तिलात्रांते कपित बदरासनः। ध्रुव जी ने 3 दिन में बेर और कहता खाना प्रारंभ कर दिया। भाई एकदम से भोजन नहीं छोड़ा जा सकता, भोजन हमारे शरीर को पालता है। कभी कभी ग्रामत्व भाषा में हास्य परिहास में कह देते हैं कि भैया कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। तो भोजन हमें दिया गया है, गाड़ी में पेट्रोल डलाते हो ना, तो वैसे चलने के लिए जब गाड़ी चली तो पेट्रोल डलवा दिया, लेकिन ये गाड़ी साहब चाहे चले चाहे ना चले, लेकिन इसमें बराबर पेट्रोल चाहिए। और अगर बराबर पेट्रोल ना होता तो ये जीव अभागा भी है, फिर ये कुछ करने के लिए तैयार भी नहीं होता। अगर इसके पास पेट्रोल नहीं होता तो ये मदांध होकर के एक ही जगह लेटा रहता, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई बात नहीं। तो भगवान ने एक टंकी लगा रखी, लाला चलो फिरो चाहे बैठे रहो, लेकिन इसको भरना पड़ेगा। तो प्रश्न करता है, आलसी है जीव ना, इसलिए भगवान ने क्षुधा दे दी है। ये क्षुधा ही तो जीवन पार्जन है, और इसके लिए नाना प्रकार के कृत्य करता है, और उन्हीं कृत्यों से इसे शिक्षा भी मिलती है। अग्नि को छूने से अगर जल हो तो उससे शिक्षा भी है कि अग्नि को छूना नहीं चाहिए। तो अग्नि को छूने से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वो ज्वलनशील है। तो हर वस्तु में कोई ना कोई ज्ञान उपदेश छुपा हुआ है, बस ये देखना है कि हम ग्रहण क्या कर रहे हैं, हम चाहते क्या हैं, हम ले क्या रहे हैं। तो ध्रुव जी ने अंग संग को जागृत कर लिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। फिर कितने भी संग में रहो, कन्हैयालाल जी को देख लो, उनको तो बाल योगेश्वर कहा गया। जाने कितनी गोपिकाओं के मध्य में रहने के बाद भी भगवान बाल योगेश्वर है। जीवन में ये नहीं कि नहीं नारी दर्शन नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। आप बालक हो, प्रौढ़ हो जाओगे, युवा हो जाओगे, आपका विवाह होगे, आनंद से घर गृहस्थी का आनंद लो। अब तुम्हारा ये मतलब नहीं है कि तुम हर जगह दौड़े घूमो, ये घृणित कार्य है। समाज में ये किसने मना किया कि नहीं नारी स्पर्श नहीं हो, लेकिन अपनी नारी का स्पर्श करो, और तुम संसार में नारी का स्पर्श करते घूम रहे हो। बात तो ये गलत है ना कि जहां हो आप वहीं तटस्थ हो करके रहो, गृहस्थ हो गृहस्थ में रहो, संत हो संत में रहो। और अगर गृहस्थ का भी आनंद ले लिया, संत का भी आनंद ले लिया, तो दो नामों पर पैर रखने वाला कभी सब पार नहीं हुआ। आप भी विचार करके देखिएगा, वो डूबा अवश्य है। तो एक के आश्रित अगर हो जाओगे तो पार लग जाओगे, अगर सबके चक्कर में पड़े रहे तो फिर पार लगने वाले नहीं हो। ध्रुव जी ने इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर ली। तिलाक्रांते कपित बदरासनः। 6 महीने 3 दिन में कपित और बदरासना भोजन करने लगे, उठ जाते हैं। फिर देखा कि 3 दिन पर हमने विजय कर ली। पहले दिन पर विजय प्राप्त करो, पहाड़ पर विजय प्राप्त करो, तब वर्ष पर विजय प्राप्त होगी, फिर कई वर्षों पर विजय प्राप्त होगी। तो तिलाक्रांते कपित बदरासनः।
आत्मवृत्ति अनुसारेण भोजनम मया करी, जो आत्मा के आत्मवृत्ति अनुसारेण 3-3 दिन में करने लगे। द्वितीयम चा यथा मासे खस्ते खस्ते अर्भको हनी, दूसरे महीने में इन्होंने 6-6 दिन में खस्ते खस्ते अर्भको हनी अर्थात मीठी वस्तु, हनी माने शहद भी होता है, तो मधु का प्रयोग किया। मधु फल में भी होता है, मधु रस में भी होता है, मधु शहद में भी होता है। मधु माने मिठास, बोले बड़े मधुर हैं, बड़े मीठे, तो ये मधु शब्द मिठास से लगा। फल में भी तो मिठास होती है कि नहीं होती? होती है ना। तो फल मधु को भी कहा जा सकता है। रस तत्व भी है मधु, मधु माने रस, रस ही तत्व है, तत्व मीठा है। तुम मधु खाते रहे अर्थात मीठी वस्तुओं का सेवन किया। तृतीयम चा यथा मासे, 9वें अर्भको हनी, फिर 9 दिन में, चौथे मासे महीने में, द्वादशे हनी 12 दिनों में। पंचमेता यथा मासे, 5वें महीने में इन्होंने कुछ नहीं खाया ना, इन्होंने वायु का ही भक्षण करना प्रारंभ कर दिया और ऐसी समाधि लगाई कि सारे संसार की जो प्राण वायु थी वो ध्रुव जी ने अवरुद्ध कर दी, बांध दी। अब सारे जीव चित्कार करते घूम रहे हैं कि सारा संसार समाप्त हो जाएगा। सारे देवता भगवान के पास खड़े हो गए हैं, प्रभु अब हम ये जान गए हैं कि अगर आप जाकर के अपने भक्त को दर्शन नहीं दोगे तो ये सारा जो सृष्टि भूत दिख रहा है ये सारा समाप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा क्यों? योन्ता प्रविष्टि ममे वाचम वाच सुपस्थाम संजीवनाति खिल शक्ति धरा स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरणा गददात्व दीनी प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं योन्ता प्रविष्ट मम वाचमि वाच सुपस्थाम। हे प्रभु, योन्ता सारे संसार की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई है, वाचमि वाच सुपस्थाम, और वो छोटा सा बच्चा जो ध्रुव है, तो भगवान कहने लगे क्या करें हम? बोले महाराज वो आपकी दर्शन की अभिलाषा में है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप उसे दर्शन दो। भगवान कहने बस इतनी सी बात है, मैं जानता हूँ। कृतांजलिं ब्रह्म मयो कपुण्या स्पर्श बाल कृपया तददान को परी। भगवान ने कहा बस, तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गए। क्या देख रहे हैं कि ध्रुव जी ने वही भगवान की चतुर्भुज झांकी को अपने हृदय में बसा करके रखा है। जैसे भगवान शंख चक्र गदा युक्त संयुक्ताम रूपम, शंख चक्र गदा हंसते, भगवान के आदि आदि नाम कहे गए हैं रूप को देख करके। अच्छा, दया ना करें तो दयामान नहीं, दीनतों पर दया ना करें तो दीनानाथ नहीं, कृपा ना करें तो कृपामयी नहीं, भक्तों का कल्याण करें तो भक्तों का कल्याण ना करें तो भक्त वत्सल नहीं। तो भगवान के जो नाम पड़े हैं ये किसी ना किसी कार्य करने से ही हुए हैं। जैसे मुर नाम के दैत्य को मारा तो मुरारी नाम पड़ गया, आगे की कथा में आवेगा। तो ये नाम भगवान के जितने हुए हैं ये काम करके हुए। ऐसे काम करो कि आपों का नाम हो भाई, ऐसे काम करो कि 4 चांद लग जाएं, और ऐसे काम ना करो कि चांद पे 4 लग जाएं। भाई जीवन में ऐसे काम करो कि 4 चांद लग जाएं, और ऐसे काम ना करो कि चांद पे 4 मार दे आकर के कोई। तो ध्रुव जी भगवान कहने लगे चिंता ना करो, माँ भैष्ट बालम, वो हमारा तपसो दुरतया, वो बालक हमारी साधना कर रहा है। माँ भैष्ट बालम, तुम चिंता ना करो, तपसो दुरतया। वहीं से भगवान अंतर ध्यान हुए और ध्रुव जी के सामने आकर के खड़े हो गए। जैसे ही ध्रुव जी के सामने खड़े हुए, ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे हैं, नेत्र बंद किए हैं।
क्यों? क्योंकि अनुराग के साथ जब भजन किया जाए तो सार्थक हो जाए। कोई कोई राग से गाता है, नहीं। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपे सहित अनुराग। क्या लगाया गया? 12 अक्षर तो भगवान का, लेकिन इसमें हमारा क्या? भगवान कहते बेटा तुम्हारा क्या है? अरे भाई तुम भी तो कुछ अपना लगाओ। जैसे हम संसार से जोड़ लेते हैं तो 12 अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग। जब अनुराग से जपा तब वो जागृत हुआ है, और जब तक इसमें अनुराग नहीं जोड़ा तब तक जागृत नहीं हुआ। सोई मूर्ति बसाई रे राखी। जो मूर्ति भगवान की हृदय में बसाए हैं बस उसी का अवलोकन और दर्शन कर रहे हैं, नेत्रों को नहीं खोल रहे हैं। भगवान चतुर्भुज सामने खड़े, तो भगवान चतुर्भुज सामने खड़े हैं। भगवान ने देखा हम आ गए और ये आ नहीं रहा है, ये जाग नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा मामला क्या है, पहले पूरे मामला को समझो। तो भगवान ने देखा कि ये हृदय में हमारे ही आभा कांति का दर्शन कर रहा है। सो परमात्मा ने पहले इनके हृदय से वो आभा मूर्ति को विलग कर दिया। जैसे ही विलग किया तो इस तरह से नेत्र खोल करके बैठ गए जैसे किसी सर्प से उसकी मणि को विलग कर दिया जाता है और वह सर्प अचेत हो जाता है। तो हे राजन, जैसे किसी सर्प से मणि खींच ली गई हो, छीन ली गई, नेत्रों को खोल दिया, हाय कहां गए? लेकिन जो हृदय में थे वही नेत्रों के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी ने सिर्फ देखा है, बोल नहीं पाए हैं कुछ। ऐसा ही होता है, भगवान को देखने के बाद वो फिर बोल नहीं पाता है कुछ ना। ये बात तुलसीदास बाबा कहते हैं, जी जाने जग जाई राई, जी जाने जग जाई राई, जी जाने जग जाई राई, जाने जग जाई राई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जी जाने जग जाई हिराई। भगवान को देखने के बाद वो फिर भगवान का ही हो जाता है, अपितु वो संसार का नहीं रहता। कैसे? एक सरदारों पतंगों का सरदार है, सब पतंगों को एक जगह बुलाया, उससे 2 पतंगों को बुला करके कहने लगा इधर आओ, जाओ जाकर के देख के आओ क्या इस नगर में दीपक जल रहे हैं? कितने दीपक जल रहे हैं? 2 पतंगे गए और गांव के बाहर खड़े हो गए। दोनों आपस में वार्ता करने लगे, देखो भैया हम चल करके सरदार से कह देंगे कि सरदार ग्राम के सारे दीपक जल रहे हैं। एक बोला अगर सरदार जान गए तो हमें दंड देंगे, हमें दंडित करेंगे। दूसरा बोला कौन सा सरदार यहाँ देख रहे हैं? भाई देखने तो आ नहीं रहे हैं, तो कैसे ज्ञात होगा उन्हें? तो दोनों एक मत के हो गए। जाकर के सरदार से कहा सरदार पूरे ग्राम में दीपक जल रहे हैं, सब जगह जगह देख करके आया हूं, हर द्वारे पर एक दीपक रखा है। सरदार हंसने लगे। जैसे ही सरदार हंसा तो पतंगों ने कहा सरदार आप हंस क्यों रहे हो? सरदार ने कहा रे बावरे तू झूठ बोल रहा है।
पतंगा बोला, नहीं महाराज हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सत्य बोल रहे हैं। सरदार बोला, बाबरे अगर तू दीपक के पास गया होता तो तू मुझे बताने थोड़ी ना आता कि दीपक जल रहा है। पतंगा दीपक से इतना प्रेम करता है कि जब तक अपने को जला करके उसमें समाप्त नहीं कर देता है तब तक वो दीपक के पास से हटता नहीं। और अगर तू दीपक देखने गया होता तो मुझे बताने आता कि दीपक जल रहे हैं। तो ब्रह्म को देखने के बाद, ब्रह्म को जानने के बाद फिर वो ब्रह्ममयी ही हो जाता है। उसके लिए संसार खो जाता है, वो संसार के लिए खो जाता है। तो भगवान को देखने के बाद बस वो जीव ब्रह्ममयी हो गया। अब गुरु जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जई जाने जग जाए हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। रात में हम देखते हैं हाथी पैर रख रहा है, सूंड से पकड़ा और वो नोक उखाड़ दिया, जैसे ही सर उखाड़ रहा चीख करके हम बैठ गए अपनी चारपाई। ना कहीं रात हाथी है, ना कहीं सूंड है, ना कहीं जंगल है, वही हमारी पुरानी चारपाई, वही टूटी फूटी छत और वही लाल पीली पेंट, वही देख रहे हैं। तो उसी प्रकार जैसे हमारा स्वप्न टूट जाता है, जागृत होते हैं तो हंसते हैं अपने पे ही, अरे कहाँ हाथी गया, कहाँ हम रो रहे थे, फिर अपने पर हंसी आती है। तो ब्रह्म को जानने के बाद वो ब्रह्ममयी हो जाता है। गुरु जी एक टक देख रहे हैं सामने, वह भगवान उन्हें देखे, ये भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन 5 वर्ष की अवस्था है और भगवान की स्तुति वेद स्तुति है। जितने भी श्लोक हैं बड़े क्लिष्ट हैं। हम और आचार्यों को बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है, तब वो श्लोक धीरे धीरे शुद्ध हो पाता है। तो ये भगवान की वंदना करना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अबोध बालक है, भगवान श्रुति है, श्रुति अर्थात वेद, और वेद बड़ा क्लिष्ट है। तो भगवान ने कहा कि ये हमें कुछ कहना चाहते हैं। कृतांजलिम ब्रह्म पयोति कंबुना स्पर्श बालम कृपया कपोली। भगवान ने अपना शंख लिया और शंख जैसे इनके कृपया कपोले, श्रवणों से स्पर्श करवाया। 5 वर्ष का बालक भगवान की वेद स्तुति कर रहा है। योन्ता प्रविष्ट मम वाचमि वाच सुपस्थाम संजीवनातिखिल धरा स्वधाम्नः अन्यान् सहस्त्रचरणा श्रवणा त्वदीनि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एकत्मतो ब्रह्म मधुक्कार प्रभासु भावो भगवत स्वरूपम न देह के हम न विज्ञाते भूतम भगवत प्रपन्ना शरणम शरण्यम। 14 श्लोक बोले हैं। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हो। भगवान को देख करके भी कुछ मांग नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जेहि जाने जग जाई हिराई, जानते तुम्हें हुई जाई, सोई जाने ही चाहिए ही जनाई, जही जाने ही सोई जाने ही चाहिए ही जनाई, जानते तुम्हें हुई जाई, अब भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं, लेकिन ध्रुव जी ने कुछ मांगा नहीं है। भगवान कहने लगे मांगो, क्या मांगना चाहते हो। बोले प्रभु कामना यही है, कोई कामना रहे ना और
दीजिए स्वधाम नाथ इतनी कृपा कीजिए। और कुछ नहीं मांगना, न कोई हृदय में चाहत है, कामना यही है नाथ, दीजिए स्वधाम नाथ इतनी कृपा कीजिए। भगवान ने कहा वो तो मिलेगा ही, ये तो तुम मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा, ये तो तुम्हें ब्याज में मिल गया, मूलधन में क्या मांगना चाहते हो मांगो। भगवान का दर्शन करो आप, और दर्शन करते ही ब्याज मिल गया। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा, वो अपने स्वरूप को बड़ी सहजता से ही प्राप्त कर लेता है, ये तो ब्याज है। मूलधन में क्या मांगना चाहते हो, नहीं बोल, कुछ नहीं मांगे। भगवान बोले जाओ एवं 36,000 वर्षों तक तुम इस धराधाम का राज्य करो, उपभोग करो, और जब चाहना तब तुम सात शरीर हमारे धाम को आओगे। कौन कौन सात शरीर गया है? ध्रुव जी, प्रहलाद जी, है ना, एक और गया त्रिशंकु। त्रिशंकु जो सूर्यवंश में है। जब सूर्यवंश की कथा आवेगी, आपको नवम स्कंद की कथा में प्रवेश करेंगे तो सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन होगा। इसी से निम वंश का जन्म हुआ है, जो दशरथ वंश है। सूर्यवंश अर्थात राम, चंद्रवंश भगवान श्याम, निमिवंश राजा जनक, और इन सब वंशों का वर्णन होगा। 64वीं पीढ़ी पर राम जी का जन्म हुआ, तो ये राम जी हैं। इनसे पहले भी 63 राजा आ चुके हैं। कौन कौन से आए हैं ये सूर्यवंश बतावेगा आपको। तो भगवान ने कहा जाओ, जा करके 36,000 वर्षों का राज्य करो, और अंत में हमारे यहाँ तो 7 शरीर सिर्फ 2 ही गए हैं। धर्मराज भी गए हैं, लेकिन आछत्र है, अंगूठा कट गया था गलती, गए तो शरीर से ही, लेकिन 7 शरीर नहीं गए, छिद्र शरीर गए हैं, अंगूठा कटा के गए थे। एक थे त्रिशंकु महाराज, तो त्रिशंकु जी ने इतनी साधना की, इतनी सेवा की विश्वामित्र की, कि विश्वामित्र प्रसन्न हो गए। बोले क्या मांगना चाहते हो मांगो। तो बोले महाराज हम चाहते हैं कि हम स्वर्ग चले जाएं। तो विश्वामित्र जी इतने तपोनिष्ठ थे कि क्षत्रिय होने के बाद भी इन्होंने ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त की है। विश्वामित्र जी ब्राह्मण नहीं है, ये क्षत्रिय हैं, लेकिन इन्हें ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। ऐसी साधना की कि भगवान ब्रह्मा ने स्वयं कहा जाओ आज से तुम ब्रह्मवंशी हो गए, इसीलिए इन्हें ब्रह्म